नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि है आपका अपना चैनल। मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। थोड़ा सा मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से वीडियो मैं डेली नहीं डाल पा रही हूँ, बट अभी मेरा ट्राई रहेगा कि आपको डेली वीडियो मिले। पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम पहले कवर करेंगे। जैसे प्रस्तावना का पार्ट तो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है 3 पार्ट की वीडियो में अपलोड करके, और पार्लियामेंट के जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आया था उसका करंट वीडियो मैंने डाला था, तो वहाँ पर पार्लियामेंट मैंने कंप्लीट कराया। अगर नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लीजिएगा। और फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ये सब बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हम पहले फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हो गए, और जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो हमारे कर्तव्य हैं, उन सब से रिलेटेड पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। और ये बिहार स्पेशल एक अलग से सीरीज है जिसमें आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। चाहे बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की पॉलिटी है, बिहार की ज्योग्राफी है, वो सब। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज़्यादा ना खराब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा बिहार की पश्चिम सीमा पर स्थित है, यानी कि बिहार की पश्चिम सीमा पर क्या स्थित है? पश्चिम बंगाल, झारखंड या उत्तर प्रदेश? तो जैसे कि आप लोगों ने बिहार का मैप देखा है, तो इसके पश्चिम में क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि उत्तर से दक्षिण। पश्चिमी चंपारण में आप लोगों ने 1917 में जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, मील 3/20 नील आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए, तो ये याद रखना। जो की पॉइंट है ना रिलेटेड आपके, मैं वो भी बताती चलूंगी। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर। अब बक्सर में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा लिंक करते हुए चलेंगे जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहे साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य का कुल भौतिक क्षेत्रफल। तो कुल भौतिक क्षेत्रफल है बिहार राज्य का 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस है ना आपको वो मिलेंगे जो आपके बीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, कि बीपीएससी ने जो भी एग्जाम लिया है, चाहे वो एलडीसी का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, तो जितने भी हैं वो आपके क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें। तो इन वीडियोस को जरूर देखिएगा, सीरीज को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है तथा जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में सीमाबद्ध है, यानी कि जो पटना जिला था वो बिहार के कितने जिलों से उनकी जो बॉर्डर थी वो शेयर होती थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 9 जिलों से बिहार की पटना की सीमा शेयर होती थी। इनकी सीमाबद्ध होता है 9, सीमाबद्ध होता है कि घिरा हुआ होना। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना 9 जिलों में सीमाबद्ध था। ये जिले हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, अवरल। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कि नेपाल के साथ जो सीमा साझा नहीं करता वो? इसके लिए थोड़ा सा आपको मैप भी देखना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया पूर्णिया। बिहार पूरी भारत का प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समतल में क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच है। अभी आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, ये जो साइन है ना इसको डिग्री में पढ़ते हैं, उसके बाद जो सिंगल आता है ये मिनट में और ये सेकंड में पढ़ते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा अच्छे से याद रखना।
बिहार 12वां बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86%। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा अभी हमने। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार में चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी। अब बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग फेमस है, जिसको जीआई टैग भी मिला है। अरिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। बिहार भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, यानी कि बिहार है जो भारतीय राज्य में कब अस्तित्व में आया, तो 1912 में अस्तित्व में आता है। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड स्थित है। तो ये अभी हमने पढ़ा है। और बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र भी रहा है तथा बौद्ध मठ बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। बिहार की जो द्वितीय भाषा थी वो क्या थी, तो बिहार की में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू को प्रदान किया गया। तो ये हम थोड़ा सा नहीं सोच सकते कि बिहार में उर्दू भी बोली जाती है या उर्दू को राजभाषा बनाया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में आएगा भी ना, तो भोजपुरी, बिहार से भोजपुरी सीधा हम ये करेंगे, लेकिन उर्दू को प्रदान किया गया द्वितीय राजभाषा। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया, यानी कि बिहार को अलग कर झारखंड कब बनाया गया। बिहार, झारखंड जो है बिहार से बना है, तो वो बना था 15 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भी बना था नवंबर 2000 में ही। 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। निम्न में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है, कि बिहार के सबसे पूर्व में कौन सा शहर स्थित है, तो बिहार के पूर्व में सबसे फेमस जो जिला है वो है कटिहार। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है और बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर, जिसमें पश्चिम जिला कैमूर, पश्चिम चंपारण और फिर सबसे दक्षिण में है गया, यानी कि उत्तर में है चंपारण। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था नील की खेती के लिए, जो गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, और राजकुमार शुक्ला थे जो चंपारण आंदोलन के लिए गांधी जी को इनवाइट करते हैं। आपकी हिस्ट्री भी पॉइंट थोड़ी सी कवर होती रहेगी, जिसमें आपका रिवीजन होता रहेगा साथ साथ में। कहीं भी कोई ऐसा स्टेट आएगा जहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड हुआ, ज्योग्राफी से रिलेटेड हुआ, कुछ भी, तो कोशिश करूंगी मैं आपको यहीं पे बता दूं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य में टोटल 38 जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण, दृष्टि से छोटा जिला शिवशहर, यानी कि सबसे बड़ा तो चंपारण है और सबसे छोटा है शिवहर। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, परिषदों की संख्या 75 है। बिहार राज्य के प्रमंडल की संख्या, यानी कि प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो बिहार राज्य में टोटल 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडल के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का परीक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जिलों की दृष्टि से सबसे बड़े 3 जो प्रमंडल है वो तिरहुत, मुंगेर, पटना, ये हैं, जिनमें 6 जिले हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हम सब जानते हैं कि पाटलिपुत्र को बसाने वाले थे अजातशत्रु के जो पुत्र थे वो उदयन, यानी कि पाटलिपुत्र को बसाया था उदयन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कर उदयन ने उसे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन धर्मावलंबी
मतलब कि वो क्या था, जैन धर्म को मानने वालों में था, यानी कि जैन धर्म के अनुयायी थे। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि जो वैशाली है उसको सबसे पहले किसने बनाया था? तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? पहले नंद वंश आता है, गुप्त और लिच्छवी वंश तो बाद में आते हैं, फिर चंद्रगुप्त मौर्य का आता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। वह बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसड़ नामक स्थान में स्थित है। महाज्ञ जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, धनी आबादी वाला नगर कहा गया। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। बोध गया में बोधि वृक्ष को अपने वंश की इस पीढ़ी, मतलब कि अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है, मतलब जो बोध वृक्ष है वो किस पीढ़ी का है अभी? तो बोध गया में बोध जो वृक्ष है वो 5वीं पीढ़ी का है। ये सेम ही क्वेश्चन मैंने जो बीपीएससी में आए हुए थे, बीपीएससी के हिस्ट्री के करा रही थी, उसमें भी मैंने कराया है। तो बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अगर नहीं देखे हो तो उसका पीडीएफ भी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम होते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सोसाइटी का 1861 में स्थापना करते हैं, यानी कि जो पुरातत्व विभाग है उसका। तो इसको भी याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि बिहार से स्टार्ट होती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति होने के बाद पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। और जो बोधि वृक्ष है उसको कटवाने वाला राजा शशांक होते हैं, नहीं सॉरी, कटवाते तो मुगलों के द्वारा, लेकिन जो राजा शशांक है उसे वापस से लगाते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा याद रखना। बिहार के समीपवर्ती राज्यों की संख्या है, तो बिहार के जो समीपवर्ती राज्य हैं उनकी संख्या है 3। बिहार का प्रमुख राज्य बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर, दक्षिण में झारखंड। इसके सीमावर्ती राज्यों की कुल संख्या 3 है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों रहती है गरीबी में? बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन, वर्तमान संभावना दोनों का अभाव है। ये पॉइंट भी आपका ठीक है। बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, यानी कि जो जनसंख्या है वहां पर ज्यादा है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा, सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव, यानी कि एक तो बिहार की जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने का रीजन क्या हो गया, वहाँ का जो फर्टिलिटी रेट है, इनकी प्रजनन दर है वो सबसे ज्यादा है। अब कृषि जलवायु को हम नहीं बना सकते क्योंकि बिहार में गंगा एरिया बहुत ज्यादा है, तो वहाँ की जो भूमि है वो काफी फर्टाइल है, लेकिन ये इसके निर्धनता का कारण नहीं हो सकता। बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचा, सुविधाओं और व्यापार अनुकूल वातावरण की जो वहाँ पे बिजनेस वगैरह है ना, वो उनका अभाव है। ये पॉइंट सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 4 सही है, तो सी राइट आंसर। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। बिहार के पास गुणवत्तायुक्त ढांचागत सुविधाओं के तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, यानी कि जो 50% प्लस जनसंख्या है वो काफी गरीबी में निवास करती है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल, यानी कि जिस जिले की क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है शिवशहर, अरवल और शेखपुरा है। अब शिवशहर नहीं है, अलवर नहीं है, शेखपुरा इसका राइट आंसर होगा। अगर शिवशहर पूछा जाता है तो शिवशहर के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन में अगर शिवशहर दिया है तो, चूंकि विकल्प में शिवशहर अरवल का अभाव है, अतः शेखपुर न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। अब ये यही बोल रहा है कि सबसे पहले शिवहर आता है, उसके बाद
अरवल आता है, फिर शेखपुरा आता है। क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है इसलिए हम शेखपुरा के साथ जा रहे हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? यानी कि जो भारत है भौगोलिक एरिया की दृष्टि से बिहार राज्य भारत के कौन से नंबर पे आता है? तो बिहार का जो है वो 12वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा है राजस्थान एरिया वाइज। प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां स्थान है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं 15 नवंबर 2000 को, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अब 21 डिग्री 58 मिनट पश्चिम डिग्री 18 मिनट के स्थित है। इसका देशांतर तो इतना नहीं पूछा जाता है कि इसका अक्षांश देशांतर क्या है, इसको छोड़ देना। झारखंड लगभग पूरा भाग पठारी है। यह राज्य सीमाओं से घिरा हुआ है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्य यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो बिहार शब्द का जो अर्थ है वो बिहार, क्योंकि सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म है, मठ है वहां पर, तो जिसका अर्थ होगा वो होगा बिहार बना है बिहार से। तो इसका राइट आंसर ए बौद्ध मठ। बिहार शब्द बिहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? यानी कि झारखंड अलग होने के बाद जो बिहार में जिले हैं वो रह गए 37, पहले थे 38। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग 37 जिले थे। वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला अरवल है। अब एक अरवल है और एक अलवर है। अलवर जिला है वो राजस्थान का है, अरवल है वो बिहार का है। तो अलवर से कंफ्यूज मत करना। जो शहानाबाद के पृथक कर बनाया गया। लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीट 243, विधान परिषद 75 है। अब इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद की सीटें पूछ ली जाती है तो इनको थोड़ा याद रखना। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है 57। और जो बिहार में सबसे ज्यादा सीटें हैं वो भी पटना से ही हैं। तो प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह बढ़कर 75 हो गई। पटना नगर निगम महापौर, उप महापौर, 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नगर पालिका प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर की क्षेत्र का प्रशासन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत बिहार आएगा, क्योंकि हम बिहार स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं। तो ये आप वो तुक्का भी लगा सकते हो इस टाइप से क्वेश्चन हो तो, क्योंकि बिहार का एग्जाम है तो आंसर वही होगा। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 में लागू की गई। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं। इनमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में जाना जाता है। तो हर जिले का अपना अपना कोड होता है। बिहार में कौन से 3 जिलों में पश्चिम बंगाल सीमा स्थित है? यानी कि पश्चिम बंगाल सीमा कहाँ स्थित है? कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। सबसे बड़ा जिला है कटिहार। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पहले भी आया था। दक्षिण में झारखंड है। बिहार में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पश्चिम बंगाल में स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड से लगा हुआ है। बिहार के 2 जिले झारखंड की सीमा बनाते हैं। तो कौन से जिले हैं जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं? झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं, जो रोहतास, औरंगाबाद। अब रोहतास हरियाणा का भी एक जिला है।
तो इसको हरियाणा से कंफ्यूज मत करना। गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, इसलिए उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रेज में उठते हैं तो ये कट जाते हैं, इनका मार्किंग नहीं होता। निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हम सब जानते हैं गया। पटना जिले का क्षेत्रफल 3202 किलोमीटर, गया जिले का क्षेत्रफल 4978 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा का 2289 किलोमीटर, 79 किलोमीटर। पंट अंचल अवस्थित है। पंट अंचल झारखंड में स्थित है। पंट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर की पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर स्थित है। बिहार में पागलखाना का जो केंद्र है वो कहाँ बनाया गया? इनकी पागलखाना बिहार में, झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है। रांची में झारखंड स्टेट बोकन फैक्ट्री, झारखंड हिलेरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन में स्थित है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। राज्य की सरकार ने यह नव नालंदा महाविहार शोध संस्थान की स्थापना की। अब यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी है पटना का, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध की राजधानी बना। यह पुष्पपुरी कुसुमपुर भी कहलाता है। यही चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश की नींव है। उनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो नींव डाली थी वो यहीं से डाली थी। सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। बिहार जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है। जमशेदपुर, धनबाद, रांची। बिहार देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु शहरी आबादी में हिस्सेदारी 3.1% है। जनसंख्या के डाटा भी थोड़े याद रखना, क्योंकि सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 हो गई थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। सन 2000 में झारखंड राज्य बनने पर 18 जिले झारखंड राज्य के अंग हो गए। वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है। 1951 में 18 जिले, 81 में 31, 91 में 55 जिले थे। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 174 वर्ग किलोमीटर, 174,000 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न काल के दौरान बिहार अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल 174,000 वर्ग किलोमीटर था, किंतु विभाजन के बाद 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। इस प्रकार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.86% क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान है नहीं। अब आ गया मध्य प्रदेश में, फिर आ जाता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश और फिर आ जाता है बिहार। क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार। इनका क्षेत्रफल निम्नतः मध्य प्रदेश 382 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का 240, 928, आंध्र प्रदेश का 160 और बिहार का 94, 163 है। बिहार में राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। जो बिहार है स्थित है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड के मध्य। बिहार का अक्षांश देशांतर 24 डिग्री 10 सेकंड से 24 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड तक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें सिर्फ आपके 22 क्वेश्चन थे जो बिहार का आपका जनरल साइंस से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बिहार की हिस्ट्री है, इनकी हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे बिहार के वो देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत। मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको मिलते रहे। पॉलिटी का तो मैं डालूंगी ही और ये अलग से सीरीज रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार फिर से कहूंगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।